जय श्री गणेश। ओम गण गणपते नमः। आप सभी महिलाओं को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरावती वाली दो कहानियां पढ़ी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है चतुर्थी तिथि पर पहले बड़े गणेश जी की पूजा करें और फिर करवा माता की पूजा होती है, जिसकी कहानी वीरावती से जुड़ी है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बायना रखा जाता है। इसमें पूड़ियाँ, मीठा, सुहाग का सामान, कपड़े शामिल होते हैं। इसके अलावा पूजा में करवे जरूर रखे जाते हैं। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के लिए मिट्टी का बना हुआ करवा, चीनी का बना हुआ करवा, रोली, सिंदूर, कलावा, पंचामृत, फल, कपूर, धूप बत्ती, गंगा जल, चावल, दीपक, रुई, कलावा, बताशे, पंचमेवा आदि का इस्तेमाल होता है। करवा चौथ पर जरूर सुने गणेश जी की कथा। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्ति और विधि विधान से रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगूं? उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो मतलबी हैं, आपके मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा तो पड़ोसनों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसनों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए, हमारा वचन है जो आप मांगोगी सो वो ही होगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोती दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। आइए अब गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं वीरावती की कथा। करवा चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार की वीरावती नाम की बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमजोर हो गई। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी ना गई। वो उसे बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना दिया। वीरावती ने उसे सचमुच चांद निकल आया है समझकर और भाभीियों से बोली, व्रत खोल लो, चांद निकल आया है। भाभीियों ने कहा कि तुम खोलो, हम तो चांद निकलने पर खोलेंगे। लेकिन वीरावती भाइयों की बात में आ गई और उसने व्रत खोल लिया। इससे उसके पति की मृत्यु हो गई। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से माँ पार्वती की पूजा करने लगी। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माता पार्वती उससे प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे वरदान दिया और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तब से महिलाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की लंबी आयु हो और जीवन में खुशहाली बने रहे। जय मां करवा माता। सभी महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्रभु के प्यारे विद पूनम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय मां करवा। सभी महिलाओं की सुहाग की रक्षा करना। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा।